कोई भी एक वेरिएबल करंट जो टाइम के साथ क्या करे, ऑसिलेट करे और अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करे, उसे क्या बोल देंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो नोट करते हैं, एंड alternating current changes its direction of flow of current periodically। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ऐसे लिख दूं, I इक्वल टू क्या लिख दूं, I नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दूं। इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, बताओ करंट और टाइम में कैसा ग्राफ बनेगा, बताओ टाइम के साथ। बताओ ये करंट क्या हो रहा है, पहले करंट बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर घटेगा, जीरो हो जाएगा, निगेटिव जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, और फिर यही चीज बार बार टाइम के साथ क्या करेगी, बताओ रिपीट करेगी, हैं? यस सर। एक तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट है, पीरियोडिकली क्या कर रहा है, बताओ करंट की वैल्यू क्या कर रही है, यहां पे ऑसिलेट कर रही है, बोलो पीरियोडिकली। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये करंट की वैल्यू क्या कर रही है, बार बार उसी वैल्यू को क्या कर रहा है, बताओ रिपीट कर रहा है। बताओ क्लियर है सबको? इसका मतलब मैं इस करंट को क्या बोल सकता हूं, बताओ अल्टरनेटिंग करंट बोल सकता हूं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर सपोज मैं एक ग्राफ ऐसे बना दूं, कोई करंट ऐसा है, सपोज करंट और टाइम के बीच सपोज मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, देखो ये भी करंट क्या है, ऑसिलेटिंग करंट है कि नहीं, बताओ। ये भी करंट ऑसिलेटिंग करंट है। टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या कर रही है, बताओ ऑसिलेट कर रही है कि नहीं, बोलो हैं? और इसका एक पीरियड अगर देखोगे तो यहां तक है, एक साइकिल, इसका एक साइकिल यहां तक है, इसके बाद यही वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बताओ रिपीट हो रही है, बोलो सबको क्लियर है, बताओ ये। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल करंट जो टाइम के साथ क्या करे, पीरियोडिकली चेंज करे, अपनी वैल्यू को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बार बार ऑसिलेट करे या रिपीट करे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। ऐसे ही अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो सकता है, जैसे I इक्वल टू मैं लिख दूं, सॉरी E इक्वल टू मैं लिख दूं E नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बताओ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल सकता हूं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, पीरियोडिकली चेंज करेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करेगी। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ। यस यस सर। तो जनरली हमें साइनोसॉइडल टाइप का अल्टरनेटिंग करंट या साइनोसॉइडल टाइप का अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसके बारे में ही स्टडी करना है यहाँ पे इस चैप्टर में। और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर शेप का है अल्टरनेटिंग करंट, इसका वेव फंक्शन है, मगर हमें इन टाइप के वोल्टेज की स्टडी नहीं करना है, हमें साइनोसॉइडल टाइप का अल्टरनेटिंग करंट या साइनोसॉइडल टाइप का अल्टरनेटिंग वोल्टेज की स्टडी करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई आती है, हमारी जो
सप्लाई होती है जो घरों में पहुंचती है वो इसी टाइप का होता है, साइनोसोइडल टाइप का होता है। ठीक है ना? Yes, sir. सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? साइनोसोइडल टाइप का, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके साथ प्लस माइनस कुछ फाइव भी लग सकता है। तो सबसे पहले तो आई नॉट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं इसको। मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो हो सकती है उसको बोलते हैं। ओमेगा को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बोलते हैं। इससे तुम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कैसे निकाल सकते हो बताओ? F इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ओमेगा बाई 2 पाई। टाइम पीरियड अगर बोला जाए, एक साइकिल का टाइम पीरियड इसका क्या होगा? 2 by 1. तो टाइम पीरियड अगर देखा जाए, कैपिटल टी को या तो 1/f लिख सकते हो या तो क्या लिख सकते हो बताओ? 2 पाई/ओमेगा लिख सकते हो। ठीक है ना? इसको टाइम पीरियड बोलेंगे। फाई को क्या बोलते हैं? फेज। तो अभी फेज के बारे में आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, ये एसएचएम में ऐसी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है? तो कोई नया चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। इतना क्लियर है सबको? बताओ। आगे चलो। Yes, sir. देखो, मीन वैल्यू ऑफ एसी या फिर इसको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बोलते हैं। कोई भी वेरिएबल करंट है, अगर कोई वेरिएबल करंट है आई, जो हो सकता है फंक्शन ऑफ क्या हो? टाइम। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। टाइम के साथ करंट की वैल्यू वेरी कर रही है। तो अब इस वेरिएबल करंट का हम क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा? देखो, इफ ए वेरिएबल करंट I इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम is given, then its average value of current या फिर mean value of current is defined as I mean। मीन वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन आई डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है इसका एवरेज वैल्यू निकालने का। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्या वैल्यू बता रहा है बताओ? टोटल चार्ज फ्लोन और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखा जाए तो ये बता रहा है टोटल चार्ज फ्लोन और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है ना? हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। इससे तुम क्या निकाल सकते हो? मीन वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हो। कोई भी वेरिएबल करंट हो उसका मीन वैल्यू निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है? बताओ।
अगर तुम्हें करंट और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ दे दिया जाए, करंट और टाइम के बीच कोई ग्राफ दिया है, किसी भी शेप का कोई ग्राफ हो सकता है, और एक टाइम इंटरवल दे दिया जाए t1 से लेकर t2, और इस टाइम इंटरवल का पूछा जाए एवरेज करंट, तो तुम्हें क्या करना है, इस ग्राफ से बाउंडेड क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि ये एरिया क्या बताता है, इस टाइम इंटरवल का टोटल चार्ज फ्लोन, ठीक है ना। तो मतलब एरिया अंडर ग्राफ डिवाइडेड बाय क्या कर दें, टोटल टाइम कर दें तो आ जाएगा, बोलो। तो मीन वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकाल सकते हो, एरिया अंडर IT ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो भी टाइम इंटरवल है उससे डिवाइड कर दो। मीन वैल्यू ऑफ करंट I is equal to I naught sin omega t for full cycle। तो जैसा कि हमने देखा I मीन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन I, मतलब I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी, और जीरो से टाइम इंटरवल क्या ले लूं, 2 पाई बाई ओमेगा तक इंटीग्रेट कर दूं, बताओ। एक साइकिल का मतलब है जीरो से कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू है जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा, इंटीग्रेट कर दूं तो मीन वैल्यू करंट आ जाएगा इसका, बोलो। निकालते हैं कितना आता है, देखते हैं। आई मीन इक्वल टू आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ, 1 बाई ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा और डिवाइडेड बाई टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, बताओ। आई नॉट एक बार t की जगह डालो 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना बनेगा बोलो, माइनस कॉस 2 पाई बाई ओमेगा और माइनस एक बार 0 डालो तो प्लस कॉस 0 बाई ओमेगा और डिवाइडेड बाय इधर डालो 2 पाई बाई ओमेगा। सॉल्व करो, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 है, तो बताओ ये वैल्यू पूरी क्या जानी चाहिए, 0। तो मीन वैल्यू ऑफ करंट अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आई और टाइम में, तो करंट और टाइम में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इसका, ऐसे बनेगा। ये हाइट हमारा क्या है, आई नॉट। अब बताओ एक साइकिल में बताओ ग्राफ से बाउंडेड एरिया क्या आएगा, जितना इधर पॉजिटिव में आएगा उतना ही इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव में। तो टोटल एरिया बाउंडेड क्या हो गया, 0, मतलब टोटल चार्ज फ्लोन क्या हो गया, 0, और डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो 0 ही आ जाएगा मीन वैल्यू, बोलो। देखो मीन वैल्यू ऑफ करंट I is equal to I naught sin omega t
फॉर हाफ साइकिल। आधे साइकिल के लिए निकालते हैं। तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है आई मीन इक्वल टू, लिख सकता हूं इंटीग्रेशन, आई की जगह डालूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन डी टी। हाफ साइकिल का मतलब टाइम इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, 0 से पाई बाई ओमेगा। आधे साइकिल का मतलब है टाइम इंटरवल 0 से पाई बाई ओमेगा। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सिमिलरली आई नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा, और नीचे टी आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा। सॉल्व करो बेटा, देखो क्या आता है। आई नॉट एक बार डालोगे तो यहाँ माइनस कॉस पाई बाई ओमेगा बनेगा और प्लस कॉस 0 बाई ओमेगा बनेगा, हैं, और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा पाई बाई ओमेगा। बताओ सॉल्व करके कितना आया वैल्यू ये। तो मीन वैल्यू ऑफ ए सी ये आ गया 2i0 बाई पाई आना चाहिए। देखो आ रहा है सबका। Yes, sir. देखो एक करंट passing through a wire is given by equation I is equal to I naught e की पावर माइनस टी बाई टाउ। फाइंड द मीन वैल्यू of current for time interval t is equal to 0 to t is equal to tau। तो हमारे पास एक वेरिएबल करंट है I is equal to I नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ, और इस वेरिएबल करंट का हमें क्या निकालना है बताओ, मीन वैल्यू ऑफ करंट पता करना है। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो फॉर्मूले में लगा देते हैं आई मीन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आई की जगह क्या डालूं, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी, और इंटीग्रेशन डी टी। किस टाइम इंटरवल का चाहिए बताओ, 0 से टाउ। तो 0 से टाउ के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आई नॉट को बाहर कर लो, बताओ e की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बोलो, माइनस टाउ e की पावर माइनस टी बाई टाउ, लिमिट 0 से टाउ डालेंगे, dt का इंटीग्रेशन t 0 से टाउ। पुट कर दो वैल्यू एक बार, माइनस टाउ तो चाहो बाहर ही कर लो, माइनस आई नॉट इंटू टाउ बाहर कर लो। तो एक बार t की जगह टाउ डालोगे तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस 1, और एक बार t की जगह 0 डालोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा टाउ। तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ आई मीन कितना आ गया, मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या आ गया, आई नॉट और क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई ई, बोलो आ जाएगा ये।
बोलो। Yes. तो ये 0 से टाउ इस टाइम इंटरवल का ये क्या हो गया, मीन वैल्यू ऑफ करंट हो गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. ए वेरिएबल करंट passing through a wire is given by I is equal to A plus B sin omega t. Find the mean value of current for time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 pi by omega. Find the mean value of current for the time interval 0 to t is equal to pi by omega. तो एक वेरिएबल करंट है I इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो पहला क्वेश्चन है फुल साइकिल के लिए 0 से 2 पाई बाई ओमेगा इस टाइम इंटरवल का क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ करंट। और दूसरा है 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए। तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे देखो। एक बार ट्राई करो। देखो इसको आसानी से कैसे ध्यान रख सकते हो। आई इक्वल टू है ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। देखो करंट आई का हमें क्या चाहिए, एवरेज मीन। एवरेज का साइन ये भी होता है, ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का एवरेज निकाल दो प्लस बी साइन ओमेगा टी का एवरेज निकाल दो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी साइन ओमेगा टी का एवरेज। तो बताओ मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या आया। देखो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज तो क्या रहता है बताओ, वही होता है। तो ए का एवरेज तो ए ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। मगर बताओ बी साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के लिए क्या आएगा बोलो, 0 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये 0 बन जाएगा। ये बन गया आई मीन की वैल्यू, ए आ जाएगी पहले पार्ट का आंसर। और यही अगर हाफ साइकिल के लिए देखो, 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए देखो,
तो आई मीन की वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस। अब बताओ इसका एवरेज वैल्यू आधे साइकिल के लिए अभी क्या निकाला है हमने, बोलो। तो 2b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ये आ जाएगा हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। बताओ क्लियर है सबको? हम्म। Yes, sir. तो तुम चाहो तो कुछ एवरेज वैल्यूज हैं जैसे याद रख सकते हो, इनको मैं लिख भी देता हूं। जैसे मैं बोलूं साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए, वन साइकिल के लिए अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, क्या आएगा बताओ, 2/पाई आएगा, बोलो। Yes. ऐसे ही कॉस ओमेगा टी अगर है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, वन साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए 1 और हाफ, वन साइकिल हो चाहे हाफ साइकिल हो, दोनों के लिए 0 आएगा। क्यों, ग्राफ देख लो, कोसाइन ग्राफ ऐसे बनता है। अब ये है आधा साइकिल, इतना है आधा साइकिल, तो बताओ एरिया अंडर ग्राफ क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। तो आधे साइकिल के लिए भी 0 आएगा और फुल साइकिल में भी एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा, 0 आएगा। तो हाफ साइकिल हो चाहे कंप्लीट साइकिल हो, दोनों के लिए कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या बनेगी, 0। अभी निकालेंगे भी, जैसे साइन स्क्वायर अगर है ओमेगा टी, बताओ इसका चाहे हाफ साइकिल के लिए निकालो एवरेज वैल्यू, चाहे कंप्लीट साइकिल के लिए निकालो, हाफ और वन साइकिल, दोनों के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/2, बोलो। करके निकाल भी सकते हो। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर हाफ साइकिल के लिए निकालो और वन साइकिल के लिए निकालो, कंप्लीट साइकिल के लिए निकालो, ये भी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। बोलो ये समझ में आया सबको? Yes, sir. अच्छा, साइन 2 ओमेगा टी अगर लिख लूं, बताओ इसका क्या आएगा एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल के लिए और कंप्लीट साइकिल के लिए। इसके जैसे एक साइकिल में इसके कितने होंगे, 2 साइकिल होंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसका चाहे हाफ के लिए निकालो चाहे कंप्लीट के लिए निकालो, दोनों के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। हाफ और वन साइकिल दोनों के लिए 0। बताओ याद रहेगा इतना? Yes, sir. तो इससे बड़ी आसानी रहेगी अगर याद रखोगे ये चीज़ें, तो बड़े आसानी से निकाल पाओगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखो और आगे चलो, Yes, sir. इसको नोट करके कहीं पे कर लो। A variable current is given by relation
I is equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t. Find the mean value of current for t is equal to 0 to t is equal to pi by omega. तो करंट I का मीन वैल्यू मैं लिख सकता हूं I1 वन इंटू साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू प्लस I2 इंटू कॉस ओमेगा टी का मीन वैल्यू। बताओ ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. तो अब बताओ I मीन की वैल्यू क्या आएगी? अब बताओ 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए साइन ओमेगा टी का मीन वैल्यू क्या बनेगा? 2/5. तो ये बन जाएगा 2I1 बाई पाई प्लस I2 कॉस ओमेगा टी का बताओ 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए मीन वैल्यू 0। तो इस पूरे का मीन वैल्यू क्या आ गया देखो 2I1 बाई पाई। बोलो ये आंसर होगा। क्लियर है सबको? बताओ। Yes. A variable current is given by I is equal to A plus B sin square omega t. Find the mean value for t is equal to 0 to t is equal to pi by omega. करंट I का मीन वैल्यू लिख सकते हैं A का मीन वैल्यू प्लस B साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू। तो बताओ मीन वैल्यू ऑफ करंट A तो कांस्टेंट है, इसका मीन वैल्यू A रहेगा प्लस B साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बताओ मीन वैल्यू क्या आएगा 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए 1/2। तो 1/2 डाल दें तो इस पूरे का मीन वैल्यू देखो निकल के आ जाएगा। इस पूरे का मीन वैल्यू आ गया A प्लस बी बाई 2 या फिर 2A प्लस B बाई 2। ये आ जाएगा इस पूरे का मीन वैल्यू। देखो रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी इसको बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। देखो कोई भी करंट अगर है हमारे पास वेरिएबल करंट है कोई, तो इसका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मैथमेटिकली कैसे हम लोग निकालेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी। तो नोट करते हैं इफ ए वेरिएबल करंट I is equal to function of time is given, then
its RMS value of current IRMS कैसे डिफाइन करते हैं देखो, इसी से पता चल रहा है। करंट का पहले क्या करो बोलो, करंट का क्या करो पहले, स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर करो और फिर उसका मीन लो। आई स्क्वायर का मीन कैसे निकालेंगे बताओ, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी करेंगे तो ये किसका मीन निकल के आ गया बताओ, आई स्क्वायर का मीन आ गया कि नहीं बताओ। Yes. और फिर उसका क्या ले लो बताओ, रूट, और इसका फिर क्या ले लेते हैं, अंडर रूट, और इससे हम क्या बोलेंगे बताओ, आई आर एम एस करेंट बोलेंगे। आया समझ में, आई आर एम एस करेंट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। जो भी टाइम इंटरवल में इसमें डाल दोगे उस टाइम इंटरवल का क्या निकल के आ जाता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकल के आ जाता है। क्लियर है सबको बताओ। Yes, sir. एक मिनट, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। हाँ, इसका मीनिंग क्या है समझो, ये बताता क्या है एक्चुअली हमें, आई आर एम एस करंट क्या बताता है। जैसे कोई भी रजिस्टर है, अब इसमें वेरिएबल करंट आई फ्लो करेगा, बताओ टी सेकंड में कितनी हीट निकालेगा ये बताओ। ये वेरिएबल करंट है तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी करेंगे, जो भी टाइम इंटरवल डालेंगे तो उस टाइम इंटरवल में क्या आ जाएगा, इस रजिस्टर से निकलने वाला हीट आ जाएगा। जब इसमें इस रजिस्टर में कैसा करंट डाल रहे हैं बताओ, एक वेरिएबल करंट डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब इमेजिन करो सेम रजिस्टर में मैंने एक कांस्टेंट करंट डाला, इस कांस्टेंट करंट को मैं क्या बोल रहा हूं, आई आर एम एस। जब मैं ये कांस्टेंट करंट डालूंगा सेम टाइम के लिए तो अब इससे कितना हीट निकलेगी बताओ, तो आई स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी बचेगा, बस बोलो इतना हीट निकलेगा बताओ। जो भी टाइम इंटरवल डालेंगे उस टाइम इंटरवल में इतनी हीट निकलेगी। और बताओ अगर इस वेरिएबल करंट की वजह से जितना हीट निकल रहा है और इस कांस्टेंट करंट की वजह से अगर उतना ही हीट निकल जाए तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे बताओ, इक्वल। तो अगर मैं दोनों को इक्वल करूं तो आर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, और ये आई स्क्वायर डी टी ऐसे बनेगा इंटीग्रेशन, तो आर से आर खत्म हो जाएगा। अब इसको नीचे ले जाओ तो बताओ आई आर एम एस का स्क्वायर क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। सेम डेफिनेशन आ गई कि नहीं आ गई बताओ, हैं? तो आरएमएस करंट इसका मतलब क्या है बताओ, किसी रजिस्टर से वेरिएबल करंट पास करने से किसी टाइम इंटरवल में जो हीट डेवलप होगा, अगर उसी रजिस्टर में उस वेरिएबल करंट की जगह पे उसका आरएमएस करंट फ्लो करा दें तो सेम हीट डेवलप होगा इन द सेम टाइम इंटरवल। बोलो, तो आरएमएस करंट देखा जाए तो क्या इक्वल कर रहा है बताओ, वेरिएबल करंट की वजह से हीट और आरएमएस करंट की वजह से हीट को इक्वल कर रहा है। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं ये? Yes, sir. आगे चलूं?
RMS value of current I is equal to I naught sin omega t for 1 cycle और हाफ साइकिल। नॉट बाई रूट टू आएगा। हाँ, तो इसको निकालते हैं। देखो, आई आर एम एस का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं? इंटीग्रेशन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह डालो आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए करो, चाहे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के लिए करोगे, वैल्यू सेम आती है दोनों के लिए। इसको निकाल के देखते हैं पहले तो। तो आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बन जाएगा। नीचे तो पाई बाई ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेट करने के बाद। आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख सकता हूं, बोलो। 0 से पाई बाई ओमेगा। आई आर एम एस का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। बताओ, इधर करो इंटीग्रेशन, क्या बना? डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, बताओ क्या बनेगा? साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा बन जाएगा, बताओ। और 0 से पाई बाई ओमेगा और नीचे है तुम्हारा पाई बाई ओमेगा। अब सॉल्व करो, बताओ वैल्यू क्या आ रही है इसकी। एक बार t की जगह डाल दो पाई बाई ओमेगा, एक बार t की जगह डाल दो 0। आई नॉट स्क्वायर बाई 2, टी की जगह पाई बाई ओमेगा, तो पाई बाई ओमेगा माइनस साइन, यहां डालोगे पाई बाई ओमेगा तो साइन 2 पाई ओमेगा, फिर माइनस 0 डालोगे तो 0 और प्लस साइन 0 बाई 2 ओमेगा और नीचे है पाई बाई ओमेगा। तो मुझे तो लग रहा है ये सारी वैल्यूज क्या बन गई, बताओ? 0 बन गई। तो पाई बाई ओमेगा और नीचे पाई बाई ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पाई बाई ओमेगा, ये वाला पाई बाई ओमेगा। तो आई आर एम एस का स्क्वायर अगर देखा जाए तो क्या आ गया, बताओ? आई नॉट स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ? आई नॉट बाई रूट 2। तो अगर एक अल्टरनेटिंग करंट है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अगर निकालें, चाहे हाफ साइकिल के लिए निकालें चाहे एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालें, दोनों के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? आई नॉट बाई रूट 2 आएगी। बताओ, क्लियर है सबको? यस।
गौर से देखो, आई आर एम एस का स्क्वायर क्या है? एक तरह से देखा जाए तो क्या निकाल रहे हो तुम? आई आर एम एस का स्क्वायर का मतलब क्या है? आई स्क्वायर जो करंट है उसका क्या निकाल रहे हो? मीन। अगर देखा जाए तो आई आर एम एस का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा आई स्क्वायर करंट का मीन। बोलो, आया कि नहीं समझ में? बोलो, मतलब जो भी करंट है उसका स्क्वायर कर दो और उसका मीन निकाल दो, तो वो क्या आ जाता है? आई आर एम एस का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं सबको? बोलो। यस सर। आगे चलो। देखो एक दो क्वेश्चन जैसे करते हैं। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट I is equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t for time interval t is equal to 0 to t is equal to pi by omega। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, करंट I की वैल्यू ये है, तो पहले तुम क्या निकालो? आई स्क्वायर निकालो बेटा। आई स्क्वायर कितना आएगा बताओ? इसका होल स्क्वायर करो। I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, और इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। बोलो, हैं? तो आई स्क्वायर कितना आ गया बताओ? I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। या फिर इसको आई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी। बताओ, अब मैं एवरेज ले लूंगा इसका मीन, आई का स्क्वायर का मीन, तो यहां आ जाएगा I1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन प्लस I2 स्क्वायर और इधर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मीन प्लस I1 I2 और साइन 2 ओमेगा टी का मीन। बोलो, ऐसे लिख लूँ? ये क्या बन गया बताओ? आई आर एम एस का स्क्वायर बन गया। बताओ, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इधर बताओ I1 स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे? इसका मीन कितना आएगा हाफ साइकिल के लिए? 1/2 प्लस I2 स्क्वायर, इसका मीन बताओ हाफ साइकिल के लिए? 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी का मीन क्या आएगा बताओ? 0। तो I1 I2 इंटू 0, तो बताओ कितना आ गया फाइनली इसमें? आई आर एम एस का स्क्वायर आ गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, या फिर आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर वुड I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। बताओ, आया समझ में ही सबको? एक और कर लेते क्यों? फाइंड द RMS value
ऑफ करंट I is equal to A plus B cos omega t for time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 pi by omega. आई स्क्वायर क्या आ गया बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 2ab कॉस ओमेगा टी, ये बन जाएगा आई स्क्वायर का एवरेज मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर, और ए स्क्वायर का एवरेज मतलब ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और इधर बी स्क्वायर मीन वैल्यू बनेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस 2ab कॉस ओमेगा टी का मीन वैल्यू। अब बताओ फुल साइकिल के लिए इसका कॉस ओमेगा टी का मीन वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, और कॉस स्क्वायर का मीन वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 1/2 है, तो डाल देते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो आई आर एम एस की वैल्यू जो आएगी वो √2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये बननी चाहिए आंसर। बताओ आया समझ में?